अपने आसपास के क्षेत्र के जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, सरस्वती पूजा के दिन, नामांकन के दिन हम लोग इस बार जो है एडमिशन फ्री किए हैं। उस दिन जितने भी बच्चे अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चे का नामांकन यहाँ कराएंगे, उनको नामांकन फ्री। मेरा एक ही स्लोगन सब दिन 2016 से चला है, आइए हमारी व्यवस्था को देखिए और हम किस तरह से बच्चे को अपने कैंपस में रखते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने की व्यवस्था क्या है और हम किस बुक से पढ़ाते हैं। जी। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस बुक से पढ़ रहा है। और इस सब को देखते हुए मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि आपके बच्चे तभी पढ़ेंगे जब आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखिएगा। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर नहीं रखिएगा, आप इंटरनेशनल में पढ़ाइए या बेगूसराय के किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और क्योंकि उसका याददाश्त क्षमता जो है धीरे धीरे कमजोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी प्रखंड के सिहमाडीह में है और अभी मैं यहां आपको दिखाऊंगा ऐसे जगह को जो मां सरस्वती का मंदिर, शिक्षा का केंद्र है। निश्चित रूप से एक गांव में, एक ग्रामीण परिवेश में इस तरह की जब व्यवस्था को आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह एन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिहमाडीह। जी हाँ, यह स्कूल जो है लगभग 10 वर्षों से इस ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का अलख जगा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ग्रामीण परिवेश है, यहाँ मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, फिर भी यहाँ जो विद्यालय की विधि व्यवस्था है आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इसे करने वाले हमारे बीच मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है इतनी कम उम्र में। बहुत ही एजुकेटेड है, एडवोकेट है नीरज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज ऑफ बिहार में। आपका भी नीरज जी और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और आप हमारे यहाँ आए इसके लिए आपके और आपके न्यूज़ टीम को भी धन्यवाद। सर, आप बहुत ही कम उम्र के हैं और मैं आपको जानता भी हूँ। आपका अच्छा खासा बिजनेस था लखीसराय में, लेकिन फिर भी आप जो है गांव को ही चयन किया। गांव में आकर ये विद्यालय खोलने का निर्णय कैसे ले लिया सर? ऐसा है नीरज जी कि आप तो जानते ही हैं मैं लखीसराय में पूर्ण रूप से सेटल था जी। भगवान का, माता जगदम्बा की कृपा से हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जीवन में हर बार किसी न किसी रूप में आपको हर समय ईश्वर जो है परीक्षा लेते हैं जी। सबसे बड़ा बात है कि मेरा सिहमा गांव गंगा के तट पर बसा हुआ है और हमारे गांव की सुंदरता जो है हमारे पड़ोसी रामदीरी, कैथमा, पसपूरा, जिला, मटिहानी, सिरनिया, जितने भी आसपास गांव हैं हमारे गांव की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा घर यही सिहमा है। और 2016 से पहले मेरे पिताजी के साथ मान लीजिए कुछ तबीयत खराब हुआ, जिनके इलाज में हम लोग 1 साल दिल्ली रहे
और उसी इलाज के दौरान ही पिताजी का इच्छा हुआ कि गांव में जो है सो एक शिक्षा का ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा स्कूल खोलो जिससे कि मतलब गांव के बच्चे को शहर नहीं जाना पड़े। और उसको देखते हुए ही उसी इलाज के दौरान में ही चर्चा होते होते और हमको पिताजी के कारण ही जो है अपने गांव आना पड़ा, अपने बिजनेस को वहां छोड़ के। तो फिर जीने कमाने के लिए भी तो कुछ चाहिए और समय व्यतीत करने के लिए भी भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपके अपने जीवन में कुछ जो है सो कर्म हो जिससे कि आपकी पहचान हो। तो मैं गांव आया, तो गांव आने के बाद जो है इस स्कूल का व्यवस्था जो है हम लोग ने शुरुआत किया। 2016 में जो है डॉक्टर कुमार सावंत जी के हाथों से इस स्कूल का उद्घाटन हुआ और उस समय से 2020 तक हम लोग जिस मुकाम से धीरे धीरे बढ़ रहे थे और हमारे पास लगभग 600 स्टूडेंट 2020 तक में और अच्छी व्यवस्था से हम लोग चल रहे थे। लेकिन 2020 में कोविड जैसी महामारी ने हमारे जैसे मध्यवर्गीय स्कूल संचालन करने वाले का की बुनियाद को हिला दिया गया और 2020 से लेकर 2024 तक हम लोग उस कोविड के ही मार को झेलते हुए धीरे धीरे करके मतलब आगे बढ़े। लेकिन 2025 जो है हम लोग के लिए नया साल जो है और अपने स्कूल की नई व्यवस्था को लेकर हम लोग फिर अपने पुराने रूप में ही जो है अच्छी व्यवस्था और ख़ास करके मतलब ग्रामीण स्तर पर जो पेरेंट्स की जो मजबूरी होती है और उस मजबूरी को जैसे चाहे वो बुक की मजबूरी हो कि हम बड़े महंगे बुक नहीं खरीद सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं हम कर सकते हैं, उस सब को देखते हुए हम जिस तरह का व्यवस्था किए, आप स्कूल भी घूमे देखे ही और लगे हुए हैं। ये पिताजी का जो सपना था कि गांव में एक अच्छा माहौल दिया जाए बच्चों को, वही आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग 10 वर्षों से आप गांव में इस तरह की व्यवस्था कैसे दे रहे हैं? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ा बात है कि कोई कुछ काम आप ऐसा कीजिएगा जो कि जिसका आपको फल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद बुझाता है। आज से 10 वर्ष पहले जब हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ सीमा या आसपास में बहुत से स्कूल खुले, बंद भी हुए और बहुत से स्कूल अभी भी चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमने जितना इन्वेस्ट करके यहाँ स्कूल खोला और प्रयास किया जो, और हमको जो जनता का प्रेम मिला या कहिए कि पेरेंट्स का जो हमको प्यार मिला, आसपास के पड़ोस गांव से भी हमको जो प्रेम मिला और हम पर विश्वास करके कि नहीं नीरज स्कूल खोला है तो इसका इतना अच्छा व्यवस्था, तो हमने प्रयास किया कि मतलब कम फीस में एक अच्छा व्यवस्था दे और एनसीईआरटी बुक से 1 से लेकर 8 तक जो है हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई होती है, जो कि बहुत से प्राइवेट स्कूल में बुक के नाम पर क्या धांधली होता है ये तो आपको पता ही है। हमारे यहाँ 1 से लेकर 8 तक जो है एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई होती है। क्या बात। तो ये आपके विद्यालय में जो है कहाँ कहाँ से बच्चे पहुँच जाते हैं सर? हमारे यहाँ सीमा के बच्चे, रामदीरी से बच्चे आते हैं, पसपुरा से आते हैं, कैथमा से आते हैं, जिला, सिरनिया, मटिहानी, बखड्डा, चाक, छितनौर, हर जगह से बच्चे आते हैं। तो इतने दूर दूर से बच्चे पहुंच रहे हैं? जी जी। इसके लिए वाहन की सुविधा? जी वाहन की सुविधा है। जी वाहन की सुविधा है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ अभी जो है आधुनिकताओं का दौर है, कंप्यूटर की शिक्षा या अन्य शिक्षा वो भी आपके विद्यालय में दी जाती है? कंप्यूटर की भी जो है सो लैब की व्यवस्था यहाँ है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग साल में वही 2016 से 20 तक किए, 4 वर्ष जो है बंद है था। इस बार जो है हम लोग सरस्वती पूजा के दिन ही जो है एनुअल फंक्शन, उस दिन भी आप लोग आइए देखिए और बच्चे के द्वारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यूट्यूब पर भी एन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर आप सर्च कीजिएगा तो देखिएगा 2016 से लेकर 2020 तक हमारे स्कूल में जितने भी फंक्शन हुए हैं वो सब यूट्यूब पर है। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा, संगीत, कला, पेंटिंग, ये जितनी भी शिक्षाएं होती हैं वो तमाम तरह की शिक्षाएं आप दे रहे हैं ग्रामीण परिवेश से सभी बच्चों को। प्रयास तो यही किए हैं और
परिचय के मोहताज आज के समय में हमारा स्कूल जो है एन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिहमा डी, एन इंटरनेशनल किड्स स्कूल हमारा एक और ब्रांच है जो शनिचरा स्थान। वो मतलब गांव के साथ साथ शहर में भी शिक्षा का अलग जगह रहे। जी जी, शहर में भी जो है शनिचरा स्थान के पास जो है कृष्णापुरी मोहल्ला वार्ड नंबर 20 में एन इंटरनेशनल किड्स स्कूल। जी जी। तो अभी जो है सरस्वती पूजा के अवसर पर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, तो उस अवसर पर अभिभावकों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं? अभी हम लोग सरस्वती पूजा के दिन कोविड के बाद उभरने के बाद बहुत ही स्थिति शिक्षा का बहुत ही मतलब भयावह स्थिति हो गया, तो मैं सरस्वती पूजा के दिन नामांकन फी नहीं लगेगा, निःशुल्क होगा। निःशुल्क नामांकन होगा। अच्छा, जो कमज़ोर बच्चे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, मध्यम परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं आप प्रोवाइड कर रहे हैं? डीपीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के सौजन्य से 2016 से ही, जैसे स्कूल का टाइम जो है, हर स्कूल का टाइम या मेरे ही स्कूल का टाइम 8 बजे से जो है सो 1:30 बजे तक होता है। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास जो है हमारे यहाँ मतलब 2016 से ही मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, जिसका कि हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जो कमज़ोर बच्चे उनको एक्स्ट्रा क्लास आप देते हैं? कमज़ोर जो बच्चे हैं या जो कमज़ोर नहीं है, टोटल बच्चे को जो है मुफ्त शिक्षा यहाँ जो है हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास जो चलता है 1:30 से लेकर 3 बजे तक जो मेरे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास, वो स्टार्टिंग से ही हमारे पिताजी का इच्छा था कि तुम घर पर जो ट्यूशन की ज़रूरत बच्चे को नहीं पड़े। बहुत स्कूल में आप देखिएगा कि स्कूल में पढ़ाई हो गई, लेकिन इसको कोई देखने वाले नहीं है कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुए। और आजकल खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो मान लीजिए बहुत से पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं और उनको शौक़ है कि हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ावें। और ख़ास करके इस इलाका में हम तो आपको क्या बताएं कि सीमा, रामदीरी, कैथमा, पसपूरा, जिला, सिरनिया, मटिहानी, उसमें इस तरह का स्कूल। और आज हमारे सीमा गांव हो या रामदीरी हो, जिस भी गांव से बच्चे जो पेरेंट्स मतलब शहर नहीं भेज पाते थे, ये स्कूल खुलने के बाद उनकी भी इच्छा शक्ति, यानी कि जो आज एक मजदूरी भी कर रहे हैं कहीं 500 रुपया में, उनका भी इच्छा हुआ इस स्कूल को देखने के बाद और बच्चे को भेजे। और आज इस क्षेत्र में जो है खास करके ये 8-10 गांव में जो है मतलब पेरेंट्स का जो है सो मतलब इच्छा शक्ति जगा कि हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ावें। तो इससे हम लोग का भी विश्वास बढ़ा और पेरेंट्स के तरफ से हम लोग को बहुत मदद मिला। तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, उन लोगों को क्या कहें? आइए हमारे स्कूल के लिए, आपके लिए कमज़ोर बच्चों के लिए जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ आएंगे उनको हमसे जिस तरह की व्यवस्था की उम्मीद हमसे करेंगे, चाहे वो फीस में हमारे तरफ से छूट की व्यवस्था हो, नामांकन की व्यवस्था हो, या बुक में भी जो पेरेंट्स बुक में भी सक्षम नहीं होंगे, जहाँ तक होगा हम उनको मदद करेंगे। सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी विद्यालय में भी अभी देखते हैं कि सभी जगह पर्याप्त रूप से बैठने का जगह नहीं है। और यहाँ ग्रामीण में आइए इस विद्यालय में तो आप देखिएगा कि सभी बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त बेंचेज हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है बच्चों को पीने के लिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट और शौचालय की व्यवस्था है। यानी तमाम इतना सुंदर परिवेश यहाँ मिलता है। बच्चों को हंसाकर मनोरंजन के साथ खेल कूद के माध्यम से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। और क्या कहेंगे सर? और हम एक और सलाह पेरेंट्स को देंगे कि जो भी पेरेंट्स हों, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, चाहे मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं या किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर इसे तो कोविड में हर आदमी को परेशानी झेलना पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परेशानी और मानसिक रूप से अगर कोई झेला है तो हम लोग के घर का बच्चा। और ख़ास करके मैं सभी पेरेंट्स से
अनुरोध करूंगा कि आज जो कम से कम आज मेरे यहाँ 350 बच्चे हैं और लगभग 2016 से स्कूल हम चला रहे हैं, उससे पहले भी बच्चे थे और 10 साल से अनुभव है। याददाश्त, बच्चे का जो याददाश्त का जो क्षमता होता है, इस कोविड में अगर सबसे ज़्यादा बच्चे पर असर हुआ है तो याददाश्त का जो क्षमता हुआ है वो कम गया है और इसकी वजह जो है मोबाइल है। बार जो है सो 5 बजे से सुबह 6 बजे सुबह में 1 घंटा जरूर पढ़ो और अभी दौर फिर उसी और आ रहा है और बच्चे को शारीरिक मेहनत, या ना कि मोबाइल दे दीजिए, बच्चा मोबाइल में इंगेज है, बच्चा की मम्मी भी मोबाइल में इंगेज है और शारीरिक जो है सो बच्चा मेहनत नहीं कर पा रहा है। तो शारीरिक मेहनत भी बच्चा करे, घर पर खेले और मोबाइल से दूर रहे। अच्छा, जिस तरह की व्यवस्था अभी हम आपको देखे यहाँ, इतनी व्यवस्था गांव में किसी विद्यालय में नहीं, हम लगभग सब जगह घूमते हैं, तो इतनी व्यवस्था कैसे दे पा रहे हैं आप? देखिए, हम क्या बोले कि ये स्कूल और ये संस्थान, ये मेरे प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ये संस्थान है। अच्छा। और हमारे पिताजी, मेरे पिताजी एक्स SDO से रिटायर किए हैं सिंचाई विभाग से, और मैं भी आपको बताया है कि मैं भी मान लीजिए पहले से भी बिजनेस और मेरा साइड से भी जीने कमाने के लिए और बिजनेस है। ये स्कूल मेरे परिवार का और हम दोनों भाई का जो है सो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम कभी जो है सो ये नहीं सोचते हैं कि इस स्कूल से धन अर्जन करके हमको अपना जीवन यापन करना है। इस स्कूल से जो भी धन अर्जित होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अर्जित होता है, जो भी होता है हम इसी स्कूल में लगाते हैं। इससे न है कि हम इस स्कूल से, तो इसलिए कर हम व्यवस्था बढ़िया मेंटेन कर लेते हैं। तो ये इस विद्यालय के वाइस चेयरमैन एडवोकेट नीरज जी हैं, जो तमाम बातों को रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए विद्यालय हमेशा तत्पर रहता है और एक शहर में जो बड़े बड़े विद्यालय हैं उससे भी कुछ बेहतर तरह की सुविधाएं, अच्छी शिक्षाएं इस ग्रामीण परिवेश में इनके द्वारा दी जा रही है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार।